मैथ्स की कुछ बुक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग अगर आप लोग एनबीएफ को फ़ॉलो करते हैं तो उसकी एक्सरसाइज़ नंबर 8.3 और अगर आप लोग कैंटअप को फ़ॉलो करते हैं तो उसकी एक्सरसाइज़ नंबर 7.8 या अगर आप कोई और बुक को यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट होगा इन क्लास 9th। इन सब में एक प्रॉब्लम है और ये जो कन्फ्यूजन है ये आपको ना कोई की बुक बताएगी, ये आपको ना कोई बुक बताएगी, ये आपको ना कोई टीचर बताएगा, ये आपको सिर्फ़ ये वीडियो बता सकती है। मैं इस प्रॉब्लम में पिछले तकरीबन 1.5 साल से फँसा हुआ था, लेकिन मुझे फिर एक जीनियस टीचर मिला जिसने मुझे इसका सॉल्यूशन बताया। तो मैंने सोचा कि चलें इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इन एक्सरसाइज़ेज़ में ये कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन लाइन्स का। 2 लाइन्स हैं तो उनके दरमियान एक एंगल है, उसका हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है जो इन सब बुक्स में दिया गया है। वो फ़ॉर्मूला क्या है कि टैन वो एंगल दैट इज़ जनरली थीटा, वो होगा आपके पास m1 माइनस m2 या कुछ बुक्स में लिखा गया होगा m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न है और कुछ बुक्स में आपको ये इसके साथ एक बार्स मिलेंगी, एब्सोल्यूट कुछ में नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है, वो ये है कि किसको पहले रखा जाए। यानी m2 यानी जब आपके पास 2 स्लोप्स होंगी, 2 स्लोप्स के दरमियान के ये एंगल्स हैं, तो उनमें से किस स्लोप को पहले रखना है इधर और किसको बाद में? क्योंकि सब्ट्रैक्शन में तो ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप एक को पहले रखेंगे और तो आंसर डिफरेंट होगा, दूसरे को पहले रखेंगे तो आंसर डिफरेंट होगा। तो हम किसको पहले यहाँ आगे रखें? ऐसी तो कोई रूल नहीं कि जिसको जो छोटा है उसको आगे रखें या क्या, तो ऐसा तो कोई रूल मौजूद ही नहीं है। तो किसको हम लोग आगे रखें और किसको पीछे रखें? सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लें कि आपको इसके साथ बार्स लगानी हैं, क्योंकि एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जब आप बार्स लगा लेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा कि आपने किसको पहले रखना है या किसको बाद में, क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, आपने बार्स जो लगा ली होंगी। लेकिन तब भी जो असली मसला है वो रहता है और वो मसला तब फेस होता है जब हम इसको ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सवाल होते हैं कि उन्होंने हमें ट्रायंगल की स्लोप्स दी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि इनके इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमें स्लोप्स दी हैं m1, m2, m3, ये एक रफ स्केच है। एंड देन उसके अंदर उन्होंने कहा है इसके इंटीरियर एंगल्स बनाएँ, जिसको हमने बस नाम दे दिया है अल्फ़ा, बीटा, गामा, जिसको हम यहाँ थीटा की जगह पर पुट करेंगे। अब मसला ये है कि ये जो फ़ॉर्मूला है, हर लाइन के दरमियान तो 2 एंगल्स हैं। एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ये फ़ॉर्मूला इन दोनों में से कोई भी एंगल दे देता है। कभी वो ये वाला दे देता है, कभी वो वाला दे देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इधर जो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 लाइन्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इनके दरमियान एक एंगल तो है अल्फ़ा जो कि हमने निकालना है, लेकिन एक दूसरा एंगल भी मौजूद है, अल्फ़ा प्राइम। इसी तरीके से इधर एक और एंगल भी मौजूद है, गामा प्राइम, इधर एक और एंगल भी मौजूद है, बीटा प्राइम। फ़ॉर्मूला कभी-कभी आपको ये भी निकाल के दे सकता है। अब आपको क्या पता, आपने तो अंदर वाला निकालना था, आपको क्या पता कि वो अंदर वाला एंगल है या बाहर वाला एंगल है। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके आंसर्स मैच नहीं करते, उसका रीज़न ये होता है कि कभी-कभी वो बाहर वाला निकाल के दे रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम लोग इस फ़ॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, देन एंड में हम लोग इसके सॉल्यूशन को पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे टैन ऑफ अल्फ़ा, हमारे स्केच के मुताबिक ये m1 और m2 के दरमियान है। नाउ चूँकि हम बार्स यूज़ कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता हम किसको पहले रखें। तो हम लोग सिंपली कर देंगे एज़ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। आप m2 को पहले रखें, आंसर सेम आएगा क्योंकि हम लोग बार्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, इधर अगर आप लोग देखें तो अब हमें अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जिसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ एक बुक का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी ये वैल्यूज़ जो हैं वो लिख के रखी हुई हैं। सो अब मैं अगर आपको वैल्यूज़ दिखाऊँ क्वेश्चन से, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हैं m1 इज़ इक्वल टू उन्होंने हमें वैल्यू दी है कि m1 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, m2 इज़ इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 और m3 इज़ इक्वल टू 2। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ ट्रायंगल के स्लोप्स हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा हमने अज़्यूम किया है इज़ बिटवीन m1 एंड m2। आप इसके अंदर पुट करें m1 m2 1 प्लस m1 m2 या इवन m2 को पहले रख दें,
दैट डज़न्ट मैटर। अगर हम लोग m1 को पहले रखें इस केस में, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ -12/5। यहाँ पर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का कमाल है। हो सकता है आपने m2 को पहले रखा है, फिर ये माइनस नहीं आएगा, देन आपका आंसर तब भी सेम आएगा। सो एब्सोल्यूट वैल्यू हर माइनस को पॉजिटिव कर देती है, तो एंगल चूँकि कभी माइनस नहीं हो सकता, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव। और फिर हम लोग उस पॉजिटिव के साथ अल्फ़ा को निकालने के लिए tan इनवर्स कर देंगे। सो इस तरीके से एंड देन हमारे पास जो आंसर आता है अल्फ़ा का, दैट इज़ इस तरीके से, दैट इज़ 67.38 डिग्रीज़। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि ओके दिस इज़ द आंसर ऑफ अल्फ़ा, लेकिन याद रखें मैंने आपको बताया था कि इधर ये इन दोनों में से कोई एक एंगल आपको बताएगा। आपको नहीं पता है क्या ये असली अल्फ़ा है जो आपको चाहिए था, या इसने अल्फ़ा प्राइम निकाल दिया है। तो हर लाइन के दरमियान 2 एंगल्स हैं। एक एंगल तो ये हमने निकाल लिया है, वी डोंट नो ये इनमें से कौन-सा है। कैसे पता चलेंगे वो तो आप आखिर में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग दूसरा एंगल भी निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज़ ये अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा प्राइम कौन-सा होगा? सो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर आप देखें तो इन दोनों एंगल्स पर एक 180 डिग्रीज़ की लाइन बन रही है। तो अगर हमें एक पता है, हम 180 में से माइनस करेंगे, हमें दूसरा पता चल जाएगा। सो अगर एक एंगल ये है, तो दूसरा एंगल होगा 180 डिग्रीज़ माइनस 67.38 डिग्रीज़। इसको मैं थोड़ा-सा छोटा लिखता हूँ, -67.38 डिग्रीज़। एंड देन इधर से दिस बिकम्स 112.62 डिग्रीज़। सो ये हमारे पास 2 एंगल्स हैं एंड वी डोंट नो इनमें से असली कौन-सा वाला है। सो अब हम लोग अगर इसी लाइन को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दें, सो अब हम लोग tan ऑफ बीटा निकालेंगे। सो tan ऑफ बीटा अगर हमने निकालना है, देन दैट इज़ गोइंग टू बी ओके। सो नाउ अगर आप देखें, बीटा इज़ बिटवीन m2 एंड m3। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, अब आप इसको m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। सो नाउ इधर अगर आप लोग देखें, सो अब अगर आप लोग इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 7 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसको उल्टा रखते हैं, तो आपके पास -7/4 आएगा, बार्स वो मसला हल कर देंगी। सो देन आपके पास फाइनली जो बीटा आएगा, जब आप tan इनवर्स लगा देंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी 60.25 डिग्री। ओके, लेकिन वी नो कि ये सिर्फ बीटा सिर्फ ये वाला नहीं है, वी ऑल्सो हैव बीटा प्राइम जो कि पॉसिबल है। तो 180 में से हम लोग माइनस कर देंगे 60.25 डिग्रीज़ को, दिस इज़ गोइंग टू गिव अस 119.75 डिग्रीज़। ओके, सो अब इन दोनों में से वी डोंट नो कौन सा असली एंगल है, बट हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट tan ऑफ गामा। अगेन इट इज़ बिटवीन m1 एंड m3। सो आप लोग इसको कर सकते हैं m1 माइनस m3, या उल्टा भी जा सकते हैं 1 प्लस m1 m3। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इसकी। सो जो आपके पास आंसर आने वाला है tan ऑफ गामा करके, दैट इज़ गोइंग टू बी -1/8। उल्टा करेंगे तो 1/8, और एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो फिर अगेन 1/8 आ जाएगा। तो जो आपके पास गामा आएगा इसका tan इनवर्स लेके, 1/8 का tan इनवर्स लेके, दैट इज़ गोइंग टू बी 7.125 डिग्री। लेकिन वी नो देयर आल्सो एग्जिस्ट अनदर एंगल गामा प्राइम, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 180 डिग्रीज माइनस 7.125 डिग्रीज, विच विल गिव अस 172.875 डिग्रीज। अगर हम लोग अब अपने एंगल्स देखें जो हमें आए हैं, और उनके अगर एक सेट बना दें, क्योंकि सेट के अंदर हम लोग अपने सोल्यूशन सेट के अंदर वो वैल्यूज़ लिख सकते हैं। इसका जो सेट बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी, जिनकी पॉसिबल वैल्यू सेट बनेगा, दैट इज दीज टू पॉसिबल वैल्यूज, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, एंड वी डोंट नो कि कौन सी है। लाइक दिस, इधर जो सेट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस 60.25 डिग्रीज कॉमा 119.75 डिग्रीज, एंड देन इधर जो सेट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 7.125 डिग्रीज कॉमा 172.875 डिग्रीज। ओके, अब कौन सी इनमें से वैल्यूज हमें सिलेक्ट करनी है? नाउ
अब आप देखें तो एक ट्राइंगल के अंदर ऑल वैल्यूज को जब भी आप ऐड अप करेंगे दैट इज गोइंग टू गिव यू 180। इंटीरियर एंगल्स को जब आप लोग ऐड अप करेंगे तो वो आपको 180 डिग्री दे देगा। और एक और बात, जब आप एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि ये जो हम दूसरे इसके साथ साथ आ रहे हैं, वी डोंट नो उनमें से कौन सा वाला है, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स है जब आप उनको ऐड अप करेंगे तो वो आपको देगा 360 डिग्रीज। सो इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ अब आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा आपका इंटीरियर है और इनमें से कौन सा आपका एक्सटीरियर है। हाउ? प्रोसेस इज एक्सट्रीमली सिंपल। व्हाट वी विल डू ओवर हियर कि हम लोग चेक करेंगे कि कौन से इधर से एक वैल्यू, इधर से एक और इधर से एक, कौन सी वैल्यूज़ मिलाकर 180 बना रही हैं। तो क्लियरली जो बना रही होंगी वही आपके पास, वही वैल्यूज़ आपको आपके इंटीरियर एंगल की वैल्यूज़ होंगी। तो लेट अस सी। अगर मैं देखूं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करने के बाद मैं नतीजे पे हम लोग पहुंचेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से लेता हूं 112.62 और इधर से भी आप कोई सी वैल्यू ले लें, इधर से अगर हम लोग लेते हैं 60.25 डिग्रीज एंड देन इधर से हम लोग लेते हैं 7.125 डिग्रीज। अब दूसरी लेंगे और 180 नहीं आएगा तो आप पता चल जाएगा ये नहीं लेनी, दूसरी लेनी है। सो अब अगर मैं इनको ऐड करके देखूं 112.62 डिग्रीज प्लस 60.25 डिग्रीज प्लस 7.125 डिग्रीज, तो मैं देखता हूँ कि यस दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू राउंड करके 180 डिग्रीज। बाकियों को मैंने देखा, अगर मैंने इधर से ये चूज़ किया होता तो मैं देखता हूँ हमारा 180 डिग्रीज तो आंसर नहीं आ रहा। सो ये तीन वो आंसर्स हैं हमारे, ये तीन वो इंटीरियर एंगल्स हैं जिनसे हमारे पास आंसर 180 डिग्रीज आएगा। ओके, तो फिर एक नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है जिससे हम ये चीज़ कंफर्म कर सकें। हम एक्सटीरियर, अब जाहिर है ये एक्सटीरियर है, दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर, इनको ऐड करें क्या 360 आता है? अगर तो आता है देन तो फिर तो कंफर्म है कि यही एंगल्स हैं। सो यस हम इसको करते हैं तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 360.0 डिग्री। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया है कि कौन सा उनमें से एंगल हमारा इंटीरियर एंगल होगा। थैंक यू वेरी मच।